नमस्कार दोस्तों आप सभी ने मालगाड़ी यानी कि गुड्स ट्रेन को तो जरूर देखा ही होगा। हमारे इंडियन रेलवे में कई तरह की गुड्स ट्रेन चलती हैं और शायद आपने कभी मालगाड़ी से कोयले को ढुलते हुए भी देखा होगा। और अगर आपने कोयले को मालगाड़ी से ढुलते हुए देखा है तो आपने एक बात नोटिस जरूर की होगी कि ये कोयला ढोने वाली मालगाड़ी ओपन या खुली हुई होती है, जबकि खुली मालगाड़ी या ओपन वैगन में कोयला चोरी होने का डर भी रहता है। साथ ही साथ बरसात के समय इस कोयले के भीगने का डर भी रहता है। वैसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकतर देशों में कोयला ओपन वैगन में ही ढोया जाता है और रेलवे की भाषा में इन वैगनों को वॉक्सन वैगन कहा जाता है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है जिस वजह से इन्हें ओपन वैगन में ही ढोया जाता है? दोस्तों, भारत में ज्यादातर कोयले की ढुलाई मालगाड़ी यानी कि गुड्स ट्रेन से ही होती है। फिर चाहे वो देश में कोयलों की खदानों से निकाला गया कोयला हो या फिर दूसरे देशों से इम्पोर्ट किया गया कोयला हो, उसे खदानों से या फिर बंदरगाहों से बिजली घर या कारखानों तक मालगाड़ी के जरिए ही ढोया जाता है। और इन ओपन वैगन में कोयले की ढुलाई होने की वजह से इसकी चोरी भी हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर कोयले से भरी मालगाड़ी रुकती है वहाँ अक्सर चोर इन वैगन्स के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर कोयले के बड़े बड़े टुकड़े मालगाड़ी से नीचे फेंक देते हैं और इस वजह से कोयला ढुलवाने वालों को भी नुकसान होता है। और रही बात बरसात की, तो जब बरसात होती है तो इनमें रखा कोयला भीग जाता है या गीला हो जाता है। दोस्तों, दरअसल एक खास वजह से कोयले के इन वैगन को ओपन रखा जाता है। बता दें कि कोयले को खदान से निकालने के बाद उसे सबसे पहले पिटहट लाया जाता है और यही कोयले का स्टॉक यार्ड बना होता है। यहाँ मालगाड़ी को यार्ड में लाकर लगा दिया जाता है और यही इन वैगनों में कोयला डाला जाता है। इन मालगाड़ी में कोयले की लैंडिंग बुलडोजर से होती है या फिर दूसरी मशीनों से ये कोयला मालगाड़ी में डाला जाता है। तो इन वैगन के खुले होने से इसमें कोयले की लैंडिंग आसान हो जाती है, यानी मालगाड़ी के डब्बे खुले होने की वजह से इसमें कोयला आसानी से भरा जा सकता है। लेकिन अगर ये वैगन बंद होंगे तो इन बंद डब्बों में कोयले को भरने में काफी दिक्कत आएगी और साथ ही इसमें समय भी काफी लग जाएगा। इसके अलावा जब कोयले से लदी मालगाड़ी बिजली घर पहुंचती है तो वहाँ इन ओपन वैगन से कोयला उतारना भी काफी आसान होता है। और अधिकतर जगह ऐसी व्यवस्था की गई होती है कि जहाँ पर मालगाड़ी खड़ी होती है वहाँ मशीनों से कोयले से लदा हुआ बॉक्स बगल में ही पलट दिया जाता है और ये मालगाड़ी के डब्बे या वैगन ओपन होने की वजह से ये मिनटों में खाली हो जाते हैं। लेकिन अगर ये वैगन बंद हो तो इससे कोयला उतारने में भी काफी समय लग जाएगा और काफी दिक्कत भी आएगी। इन सब के अलावा ऐसा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है। ये बात तो जानते ही होंगे कि कोयला एक हाईली इनफ्लेमेबल पदार्थ है, यानी कि ये काफी आसानी से और जल्दी आग पकड़ लेता है। तो ये कोयला ओपन वैगन में ढोए जाने का एक मुख्य कारण आग से बचाव भी है। अगर कोयले में आग लग जाती है तो ओपन वैगन में यह आसानी से देखा जा सकता है और कई बार ऐसा होता भी है, वैगन में जैसे ही धुआं दिखता है उसकी जानकारी तुरंत रेलवे प्रशासन को दे दी जाती है और इससे बचाव आसान हो जाता है। तो इन सभी कारणों की वजह से कोयला मालगाड़ी के ओपन वैगन में ही ढोया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे इंडियन रेलवे में कई तरह की गुड्स ट्रेन चलती हैं, तो आपने इस तरह की मालगाड़ी या टैंक वैगन को भी देखा होगा। इनमें पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन जैसे फ्लेमेबल लिक्विड को ले जाया जाता है। इस पर लिखा होता है लूज शंटिंग ना करें या नॉट टू बी लूज शंटेड। तो आखिर इन टैंक वैगन पर ऐसा क्यों लिखा होता है? शंटिंग का मतलब होता है वैगन को मेन लाइन से लूप लाइन या यार्ड में ले जाना। कुछ ट्रेन होती है उसमें जितने भी वैगन होते हैं वो किसी एक पर्सन के नहीं होते। 10 या 15 वैगन अलग अलग एजेंसी के सामान को ले जाते हैं, जिससे कि टाइम के साथ साथ पैसे की भी बचत होती है। और जब ये सामान अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो शंटिंग करके यार्ड में लाया जाता है और उसके बाद यार्ड को एलोकेट किया जाता है, यानी कौन से एजेंसी के सामान को कौन से यार्ड में खाली किया जाएगा। उतने वैगन को एक लोकोमोटिव के द्वारा पुश करके छोड़ दिया जाता है, जिससे ये वैगन अपने आप वहां तक पहुंच जाते हैं और इस प्रोसेस को लूज शंटिंग बोला जाता है। तो इन टैंक वैगन पर लिखे लूज शंटिंग ना करे का मतलब इन वैगन की इस तरह से लूज शंटिंग नहीं करनी है, क्योंकि इन टैंक वैगन में लिक्विड रहता है और अगर इनकी लूज शंटिंग की गई तो इसके अंदर मौजूद लिक्विड पीछे की ओर इतनी तेजी से फोर्स लगाएंगे जिससे इन वैगन के डैमेज होने या लीकेज होने का खतरा रहता है। तो इसी वजह से बताया जाता है कि इन वैगन का लूज शंटिंग नहीं करना है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को इंडियन रेलवे से जुड़ा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।